बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का हमारा अमल और तरीक़ा, काली मुर्गी का सदका देना जायज़ है या नहीं। क्या जादू जिन्नात आसेब के अंदर काली मुर्गी का सदका देना ज़रूरी है, या इसी तरह से काली मुर्गी को ज़िबा करके उसके गोश्त का सदका देना ज़रूरी है, या काली मुर्गी को ज़िंदा पकड़ के उस पर अमल करके उसे कब्रिस्तान में छोड़ना ज़रूरी है। इन तमाम बातों को जानने के लिए आज आपके सामने हाज़िर हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अक्सर लोग कह देते हैं मरीज़ को कि आप काली मुर्गी का सदका अदा करें। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो मरीज़ जादू का होगा या जिन्नात का होगा, और जिन्नात के मरीज़ के अंदर आसेब भी है, असरात भी है और साया भी है। जिन्नात, आसेब और साया के अंदर कुछ मखलूक़ात शैतानी इस तरह की होती हैं जो काले जानवर को पसंद करते हैं, और उसके अंदर तकरीबन वो मखलूक़ात शैतानी होती हैं जो जानवरों का खून पीते हैं, और उनका ताल्लुक़ अक्सर उन चुड़ैलों और शयातीन से होता है जो गंदगी में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो अमल और सदका किया जाता है वो मुर्गी का होता है, और मुर्गी का रंग भी काला हो। अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो उस मुर्गी को ज़िंदा छोड़ना होता है कब्रिस्तान के अंदर, तो उससे पहले उसके ऊपर पढ़ाई की जाती है जो आमिल या कोई दम वाला बताता है कि मरीज़ के सामने बांध के उसके ऊपर पढ़ाई करें और उसको जाके ज़िंदा कब्रिस्तान में छोड़ दें। तो वो चीज़ें आके कब्रिस्तान के अंदर उस मुर्गी को उठा के ले जाती हैं और उसका खून पीती हैं। गोश्त का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उससे वो जिन्नात या शयातीन चले जाते हैं उस मरीज़ से। और दूसरा तरीका होता है कि उस काली मुर्गी को उस मरीज़ के ऊपर वार के उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो वो भी शयातीन इसी तरह से उस मुर्गी को लेकर जाते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि काली मुर्गी को ज़िबा करके उसका गोश्त फेंक दिया जाता है। तो याद रखें, ये तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं जिन्नात, आसेब और असरात के अंदर काली मुर्गी का, तो इससे बलाएँ तो दूर होती हैं, लेकिन इसे सदका नहीं कहते। ये एक अमल होता है जो उन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो वो शैतानी चीज़ें छोड़कर चली जाती हैं। उनके साथ एक मुज़ाकरात होते हैं, तो वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाती हैं कि हमें इस तरह सदका दिया जाए अमल करके, तो हम चले जाएंगे, लेकिन इसको सदका नहीं कहेंगे। चूँकि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सदक़े को फेंका नहीं जाता, सदका अदा किया जाता है, सदका दिया जाता है। तो काली मुर्गी के अंदर ये पावर तो है कि जिनके ऊपर काले शयातीन हैं, असरात हैं, आसेब है या जिन्नात हैं, तो उसके अंदर ये बेहतरीन अमल है। और उसका एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मरीज़ इस तरह का है, तो उसकी चारपाई के नीचे आप काली मुर्गी देसी बांध दें और उसके ऊपर आपने मरीज़ पे 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और 3 दिन इसी तरह, या तो मुर्गी उधर ही मर जाएगी, वो शैतानी चीज़ें उधर मार के उसका खून पी जाएंगी। अगर 3 दिन के बाद भी वो ज़िंदा है तो आप उसे अमल करने के बाद जाके कब्रिस्तान में ज़िंदा छोड़ दें, तो उस मरीज़ से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये वो चीज़ें होती हैं जो मरीज़ को दौरे पड़ते हों, जिस मरीज़ को शयातीन आके तंग करते हों, मारते हों मरीज़ को, और उसके जिस्म पे बाद दफ़ा मारने के निशान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आके तकलीफ़ देते हैं, जिस्म को मरोड़ देते हैं और बाद दफ़ा हड्डियाँ तोड़ देते हैं, तो ऐसे मरीज़ के लिए ये अमल किया जाता है। लेकिन याद रखें, इसे सदका नहीं कहना, इसे अमल कहा जाएगा। सदका हमेशा दिया जाता है मस्कीन, गरीब और यतीम को। और जादू के अंदर जिस तरह से एक अमल हमारा है बकरे का, उसमें काला बकरा होता है, तो इसी तरह ये जिन्नातों, आसेब, असरात के लिए काली मुर्गी का ये अमल करवाया जाता है। तो इससे तमाम शैतानी चीज़ें दफ़ा हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ये तकरीबन हर महीने के अंदर किया जाता है और 3 माह किया जाता है। तो इसलिए इसे सदका बिल्कुल ना कहें और ना सदक़े की नीयत से ये अमल करें। जिन हज़रात के ऊपर ये मसला है या आसेब, असरात का, जिन्नात का, तो वो ये अमल ख़ुद भी कर सकते हैं या घर में किसी से भी करवा सकते हैं। सबको इसकी इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।